आप देख रहे हैं स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आपके बीच लेकर आए हैं बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का इतिहास से लेकर आए हुए हैं। जो 4 फरवरी का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लेकर आए हैं, जो आप जो है अपना मिलान कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो है क्वेश्चन सेट है एफ मॉडल का। ठीक है, आपका और मॉडल होगा ABCDE ऐसे, तो उसमें जो है आपका क्वेश्चन जो है सीरियल रूप से नहीं मिलेगा, तो आप जो है वीडियो रोक करके जो है मिलान कर लीजिएगा। चलिए विलम्ब न करते हुए सोचते हैं कि कम समय में आपको जो है आंसर दें, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के पास। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? तो देखिए ऑप्शन 1 का हो जाएगा ए, कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था? बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कानपुर। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब जो है 3 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? स्वेज नहर जो है व्यापार हेतु कब खोली गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का जो है बी, 1869 ईस्वी में। ठीक है, चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, बम्बई। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर कहता है कि 5 नंबर क्वेश्चन कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? जनगणना जो है कब हुई थी? तो इसका आंसर राइट आंसर होगा आपका 1871 ईस्वी में, अर्थात ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, गांधी जी ने। 6 के बाद चलते हैं अब जो है हम 7 के पास। कहाँ चलते हैं? 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन क्या कहता है कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो 7 का ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, गांधी जी। 7 के बाद चलते हैं 8 के पास। 8 क्या कहता है क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन आया हुआ है कि चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर देखिए, बच्चा टिक लगाए हुए, बहुत ही करेक्ट, 1917, डी ऑप्शन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तनु, मुनिया, केसर, गोविंद। तो 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मोनिया। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या कहता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो 10 का राइट आंसर बच्चा लगाया है ए, तो करेक्ट आंसर है 1920, 10 का ऑप्शन ए। चलिए 10 के बाद चलते हैं 11 के पास। जजिया किससे लिया जाता था? जजिया जो है किससे लिया जाता था? तो 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा जिमियो से, डी। चलिए 12 देखते हैं। 12 कहता है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोई मार सकता है, जमुना नदी के किनारे। तो 12 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, जमुना नदी के किनारे। चलिए 13 देखते हैं। 13 क्या कहता है? कबीर शिष्य थे। कबीर जो है किसके शिष्य थे? तो रामानंद के। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं 14 के पास। 14 क्वेश्चन क्या कहता है? 14 कहता है कि भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। रेलवे की शुरुआत कब हुई थी भारत में? जो थाने से पुणे तक चली थी। तो ऑप्शन राइट आंसर होगा आपका सी। क्या होगा? सी, 1853। 14 का हो जाएगा सी। ओके, चलिए 15 के पास चलते हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? यानी महात्मा गांधी की आत्मभाषा। तो ये महात्मा गांधी की आत्मभाषा जो है लिखी गई है गुजराती भाषा में। राइट आंसर बी, 15 का बी। चलिए 16 देखते हैं। 16 देखते हैं, जल्दी जल्दी करेक्शन कीजिए।
16 का हो जाएगा बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी सन 1905 ईस्वी में। राइट आंसर इज द ए ऑप्शन। चलिए उसके बाद देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ होम। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अब कहता है 18 नंबर क्वेश्चन, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? ये तो कोई बता सकता है 1950 ईस्वी। ठीक है, राइट आंसर बी, 18 का बी। चलिए देखते हैं 19 क्वेश्चन के पास। 19 क्वेश्चन क्या कहता है कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? तो 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। राइट आंसर सी, सुरकोत्रा। चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 20 नंबर कहता है कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? कौन है? नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, गौतम स्मृति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 का सी, मनु स्मृति। मनु स्मृति हो गया। चलिए देखते हैं 21 के पास। 21 क्वेश्चन क्या कहता है, अल-बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? अल-बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ख्वारिज्म में। कहाँ हुआ था? ख्वारिज्म में। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। चलिए ये इतिहास का क्वेश्चन मिला रहे हैं, जल्दी जल्दी से करेक्शन कर लीजिए और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। क्या कहता है 22 नंबर क्वेश्चन, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर इज द डी, बम्बई एवं मद्रास। 22 के बाद चलते हैं 23 क्वेश्चन के पास। 23 क्वेश्चन क्या कहता है कि महलवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत। चलिए 22-23 देख लिए। अब चलते हैं 24। 24 क्या कहता है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? अरे भैया बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह 24 का हो जाएगा राइट आंसर ए, बिरसा मुंडा। 25 का देखिए, फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? तो कलकत्ता। राइट आंसर बी। अब चलते हैं 26 के पास। 26 क्या कहता है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1767 ईस्वी में। राइट आंसर 26 का हो जाएगा आपका ए। ठीक, चलते हैं 27 के पास। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संविधान सभा में कुल सदस्य होते हैं, आपका राइट आंसर 27 का हो जाएगा डी, 389। चलिए 27 के बाद चलते हैं 28। 28 क्या कहता है? 28 कहता है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? किसका जन्म स्थान है? तो 28 का हो जाएगा राइट आंसर नानक जी का, बी ऑप्शन राइट आंसर। 29 का देखते हैं। 29 का क्या कहता है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, बहादुर शाह जफर। देखिए बच्चा करेक्ट आंसर लगाया है। 29 के बाद चलते हैं 30 के पास। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ये तो आप सब जानते हैं कि 1869 ईस्वी को हुआ था। राइट आंसर मारिए सी, 1869। 30 का ऑप्शन हो गया सी। चलिए 30 के पास चलते हैं 31 के पास। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? खिलाफत और सहयोग सविनय अवज्ञा भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो। 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, भारत छोड़ो। महात्मा गांधी ने दिए थे। चलिए देखते हैं 32 का। 32 क्या कहता है? 32 कहता है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? कब चुने गए थे? तो 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 1938 से 1939 ईस्वी में जो है सुभाष चंद्र बोस को जो है चुना गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं 33 के पास। 33 क्या कहता है? काला कानून किसे कहा गया है? काला कानून किसे कहा गया है? रॉलेट एक्ट। तो 33 का आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर इज द ए ऑप्शन, रॉलेट एक्ट। चलिए 34 के पास चलते हैं। 34 क्या कहता है कि सन 1939 में
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे। ठीक है, 34 के बाद जल्दी जल्दी से करेक्शन कर लीजिए। 34 के बाद चलते हैं 35 के पास। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? कैबिनेट मिशन जो है किस वर्ष जो है भारत आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का सी, 35 का सी 1946। 35 के बाद चलते हैं 36 के पास। 36 क्या है? मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? मनाया गया मुस्लिम लीग द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, 22 दिसंबर 1939। हो गया। चलिए 37 देखते हैं। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? 37 का 37 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, माउंटबेटन योजना चली थी। चलिए विलंब न करते हुए चलते हैं 38 के पास। 38 क्या कहता है कि सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? किसने दी थी? सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो मुस्लिम लीग ने ना। तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर बी। चलिए 38 के पास चलते हैं। बात चलते हैं 39। 39 क्या कहता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 39 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। चलिए 39 के बाद चलते हैं 40 के पास। 40 क्या कहते हैं? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये तो सभी लोग जानते हैं। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। 40 का बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे बिहार के निवासी है। चलिए 40 के बाद देखते हैं 41। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? अरे भैया ठीक है, बच्चा क्लिक किया है। तो 41 का हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है। 41 के बाद चलते हैं 42। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, तो किसने किया था? दयाराम शाह ने। तो 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा राखल दास बनर्जी। देखिए बहुत करेक्ट आंसर बच्चा जो है क्लिक किया है, राखल दास बनर्जी। 42 के बाद चलते हैं 43 के पास। ठीक है, 43 के पास। ओके हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कलर चेंज कर लिए, 43 के पास। 43 क्वेश्चन क्या कहता है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा जो है कहाँ स्थित है? बताइए जल्दी से बताइए। तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। डी ऑप्शन हो गया आंसर। ठीक है। चलिए करेक्शन करते रहिए जल्दी जल्दी से, समय बहुत कम आपका लेंगे हम, बहुत जल्दी। सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? गोदी कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका लोथल, डी ऑप्शन। चलिए 44 के बाद चलते हैं 45 के बाद। 45 क्या कहता है? निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता है? भैया मारिए शिव, ऑप्शन बी हो गया। 45 के बाद चलते हैं 46। 46 क्या कहते हैं? अशोक का संबंध किस वंश से है? अशोक का संबंध किस वंश से है? शुंग, नंद, गुप्त, मौर्य। अरे भैया 46 का मौर्य ना होगा, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए 46 का हो गया डी। 46 के बाद चलते हैं 47 के पास। 47 क्या कहता है? 47 कहता है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो 46 के बाद आ गया 47। 47 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राइट आंसर आपका ए, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। 47 के बाद चलते हैं 48। 48 क्या कहता है कि महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक कौन है? 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, पतंजलि। ठीक है, पतंजलि। उसके बाद चलते हैं 48 के बाद 49। 49 क्या कहता है? 49 कहता है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? किस गुप्त शासक से है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी हो गया। 49 के बाद चलते हैं हाफ सेंचुरी पर पहुंच चुके हैं, 50 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? अर्थात 50 का राइट आंसर आपका हो जाएगा अशोक। ठीक है, 50 के बाद चलते हैं 51 के बाद भी आगे बढ़ेंगे। चलिए 51 क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563। 51 का हो गया आपका राइट आंसर सी। चलिए 51 के बाद चलते हैं 52। आप देख रहे हैं बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के इतिहास का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें।
स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल को सहयोग करते रहिए। चलिए नए से नए आपको वीडियो लेकर आते रहेंगे। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। त्रिशला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 52 का ए हो गया त्रिशला। चलिए राइट आंसर हो गया। 53 देखते हैं। 53 भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा 1526 ऑप्शन सी। चलिए ऑप्शन सी हो गया 53 का सी। चलिए 54 देखते हैं। 54 क्या कहता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर बी आपका हो जाएगा 1556। 54 का बी। चलिए 54 के बाद चलते हैं 55। 55 क्या कहता है कि मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? ये थोड़ा कम दिखाई दे रहा है क्योंकि जो है थोड़ा स्कैन करने में जो है पिक्सल कमजोर हो गया था। देखिए कुआं, तालाब, नहर, इनमें सभी राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। सभी था उस समय सिंचाई के साधन। चलिए 56 देखते हैं। 56 क्या कहते हैं कि बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? 56 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी बाबरनामा। चलिए 56 के बाद चलते हैं 57। 57 क्या कहता है कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, इनमें से सभी। तो 57 का राइट आंसर आपका होगा आंसर डी। ये सभी वंश जो है उस समय जो है संबंधित है, सभी राजकीय थे। 57 के बाद देखिए 58 आ गया। 58 क्या कहता है कि विजयनगर के स्थानीय मातृदेवी कौन थी? मातृदेवी कौन थी? 58 का क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा आपका पंपा देवी। पंपा देवी राइट आंसर बी 58 का। तो चलते हैं अब 59 के पास। 59 क्या कहता है? कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन थे? कृष्ण देवराय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर। तो 59 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए कृष्ण देवराय। ठीक है 59 का हो गया। 60 चलते हैं। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। अरे भैया सभी मार्ग से जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है, इनमें से सभी। 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है चलिए 60 के बाद चलते हैं 61। 61 क्या कहता है? धम्म महामात्रों का किसने नियुक्त किया था? धम्म का। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, बिंदुसार। अरे भैया 61 धम्म अशोक से न संबंधित है, तो 61 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी अशोक। चलिए 61 के बाद चलते हैं 62 के पास। भारत की रचना किस भाषा में हुई थी? भारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की। तो महाभारत की की रचना संस्कृत में हुई थी। चलिए 62 का आंसर आपका हो गया करेक्ट ए। चलिए 62 के बाद चलते हैं 63। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। 63 का आपका आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर 8। चलिए 63 के बाद चलते हैं 64। 64 क्या कहता है? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में ना, राइट आंसर सी। चलिए विलम्ब न करते हुए अब आगे देखते हैं। क्या कहता है कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। राइट आंसर बी सिद्धार्थ। चलिए 65 के बाद चलते हैं 66 क्या कहता है? वेदों की संख्या कितनी है? राइट आंसर सी बी राइट आंसर बी। चलिए 66 के बाद चलते हैं 67। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? देखिए धम्म पर आ गया अशोक। राइट आंसर बी। 67 के बाद 68 किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? 68 का आपका हो जाएगा आंसर राइट आंसर हो जाएगा बी अकबरनामा में। तो चलिए 68 के बाद चलते हैं 69 क्या कहता है? 69 कहता है कि आईने ए अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 5, 4। तो 69 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी 4। बहुत बच्चे जो है 5 मारे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा 4 सी बी ऑप्शन 69 का। 69 के बाद चलते हैं 70 क्या कहता है? 70 कहता है कि मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो 70 का आपका हो जाए कोर्निश, सजदा, पायवसा, इनमें सभी। 70 का आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी 70 का ऑप्शन डी। 70 के बाद चलते हैं
71 वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा, बेंगलोर, वाराणसी। तो 71 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। सी बच्चा जो है सही मारा हुआ है, सी हो गया 71 का सी। 72 का देखिए क्या कहता है। 72 का कहता है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? कहाँ है? 72 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, अजमेर में। राइट आंसर सी हो गया। चलिए 73 क्या कहता है? किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? अलबरूनी का, इबन बतूता का। इबन बतूता का 73 का राइट आंसर हो जाएगा सी, इबन बतूता का। 73 के बाद चलते हैं 74 क्या कहता है? 74 कहता है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? 74 का राइट आंसर हो जाएगा मार्को पोलो, मार्को पोलो। चलिए राइट आंसर हो गया 74 के बाद चलते हैं 75 क्या कहता है? इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए 76 क्या कहता है? 76 पर फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा एक सर्वेक्षक था, डी 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 हो गया। चलिए 76 के बाद चलते हैं 77 क्या कहता है? 77 कहता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? कौन होता था? तो 77 का सी हो जाएगा किसान। जमींदार नहीं होता है, किसान। चलिए 78 क्या कहता है? 78 सिद्धू कन्हू ने किसका नेतृत्व किया था? किसका नेतृत्व किया था? 78 का आपका राइट आंसर हो जाएगा संथालों का, संथालों का। 78 के बाद चलते हैं किसके पास? 79 के पास। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? छबिल्ली, मनु, मणिकर्णिका। तो ये इनमें से सभी होगा, सभी नामों से जाना जाता है रानी लक्ष्मीबाई को। 79 के बाद चलते हैं 80 के पास। 80 के पास क्या कहता है? व्युत्पत्ति के सिद्धांत का संबंध किससे है? किससे है? 80 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी से, डलहौजी से, बी। 80 का बी हो गया राइट आंसर। चलिए 80 के बाद चलते हैं 81। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था। 81 का राइट आंसर हो गया डी 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 डी। चलिए 81 के बाद चलते हैं 82 क्या कहता है? अकबर के राजा में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? किसके हाथ में था? तो अकबर, बीरबल, बैरम खां, मान सिंह, टोडरमल। 82 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, टोडरमल। 82 के बाद चलते हैं 83 क्या कहता है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो 83 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जमुना, ऑप्शन बी। ठीक है 83 के बाद चलते हैं 84 क्या कहता है? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो 84 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य, राइट आंसर बी। ठीक है, बी ऑप्शन। तो चलिए 84 के बाद चलते हैं 85 क्या कहता है? 85 कहता है, थोड़ा जूम छोटा कर लेते हैं। 85 क्या कहता है? 85 कहता है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? किसे कहता है? लॉर्ड कर्जन। किसको कहते हैं बताइए? 85 का आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर, राइट आंसर हो जाएगा बी। थोड़ा जो है हम जूम छोटा कर लेते हैं। देखिए आपका जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को, किसको? कनिंघम को। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। किसका? 85 का। 85 के बाद चलते हैं 86 क्या कहता है? 86 जो है आपका क्वेश्चन कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? किसने प्रदान की? तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय ने। किसने? शाह आलम द्वितीय ने। चलिए अब इसके बाद चलते हैं 87 क्वेश्चन क्या कहता है? 87 क्वेश्चन कहता है कि मज्म उल बहरीन की रचना किसने की थी? किसने की थी? तो आपका ये हो जाएगा दारा शिकोह ने। किसने की थी? दारा शिकोह ने। 87 का राइट आंसर सी। 88 चलते हैं लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? 88 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक से शुरुआत हुआ था, कर्नाटक, राइट ऑप्शन बी। 88 के बाद चलते हैं 89 पहुँचे हुए हैं 100 के पास। 89 इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा?
कितने वर्षों तक भारत में रहा, तो आप इसका राइट आंसर मारिए। आपको मिलता है पढ़ने को 12 वर्ष, लेकिन 12 वर्ष कहीं दिया नहीं है, तो इसलिए हो जाएगा 14 वर्ष। राइट आंसर सी। 89 के बाद चलते हैं 90। 90 नंबर क्या कहता है, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1817 ईस्वी में। चलिए 91 देखते हैं, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था, बाबर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जफर। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबर। ठीक है, चलिए 91 के बाद देखते हैं 92 देखते हैं, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका, कर सका। तो 92 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ पर, बी हो गया। 92 के बाद चलते हैं 93 पर चलते हैं। जल्दी से करेक्शन कर लीजिए और स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन घंटी को दबाएं और लाइक कमेंट जरूर करें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, 93 का कहता है कि दीन ए इलाही किससे संबंधित है, दीन ए इलाही। 93 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, अकबर से हो गया। अब उसके बाद चलते हैं 94 क्या कहता है, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है, तो 94 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबर, करेक्ट। चलिए 94 के बाद चलते हैं 95 क्या कहता है, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है, आलमगीर के नाम से। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब, सी। चलिए 95 के बाद देखते हैं 96 क्या कहता है, 96 कहता है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था, तो आहर, सूबा, सरकार, दस्तूर। तो 96 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सरकार के नाम से। ठीक है, 96 के बाद चलते हैं 97 चलते हैं, अंतिम 100 क्वेश्चन के पास पहुंच रहे हैं। हम्फी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया, 97 का आंसर आपका राइट आंसर होगा डी, 1986। क्या होगा, 1986। तो ये हो गया। 97 के बाद देखते हैं 98, तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है, तो विजयनगर। किस साम्राज्य से है, विजयनगर। 98 का आपका राइट आंसर हो गया ए, विजयनगर। चलिए 99 100 से पहुंच चुके हैं। हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो 99 जो है 1336 ईस्वी में बच्चा राइट आंसर लगाया है। अब चलते हैं अंतिम क्वेश्चन के पास, क्या कहता है 100 नंबर देखिए बच्चा छोड़ा हुआ, कोई टिक नहीं लगता कि लगाया। नानक का जन्म स्थान कहाँ है, तो 100 का राइट आंसर आपका हो जाएगा तलवंडी। कहाँ, तलवंडी। तो इस तरह से आपका 100 क्वेश्चन पूरा हुआ इतिहास का। फिर अगले वीडियो में देखिएगा आपका प्रत्येक मैट्रिक का क्वेश्चन हो या चाहे इंटर का हो, ये इंटर का आपको दे रहे हैं, मैट्रिक का भी क्वेश्चन परीक्षा जब स्टार्ट होगा तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव मिलता ही रहेगा। चलिए तो यहीं से वीडियो को लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।